दोस्तों 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटी। 2024 में राम मंदिर भी बन जाएगा और लगता है 2024 के चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो जाएगा। एक ऐसा कौन जिसका देश को पिछले 75 सालों से इंतजार था। एक ऐसा कौन जिसके आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लड़का लड़की सबको बराबर के राइट्स मिलेंगे। खासकर एक सेक्शन की लड़कियां और औरतों के साथ हो रही ज्यादती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कायदे से यूसीसी आने की खुशी से सबको खुश होना चाहिए था, ढोल बजाकर स्वागत करना चाहिए था, मगर ढोल बजाना तो दूर, इसकी बात होते ही एक वर्ग ने तो रोना चालू कर दिया। वो ऐसे छटपटा रहा है जैसे किसी ने दूध बोल के उसे फिनाइल पिला दिया हो। तो क्या है ये यूसीसी, इसके आने से क्या क्या बदल जाएगा और क्यों लोग इसके आने के बाद सुनकर गर्म पॉपकॉर्न की तरफ फुदक रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में अपन इसी पे बात करने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉमेडिक ट्रेल्स और सुन रहे हैं रोहन महाजन को। तो है क्या यूसीसी, आप ये जाने उसके पहले मैं आपको थोड़ा पिछले चलता। तो दोस्तों मोटे तौर पर 3 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल, कॉमर्शियल और सिविल लॉ। अब बात तब की है जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे। उनकी 2 ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी, वो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लूटे। इसलिए उन्होंने कमर्शियल लॉ बनाए और सबके लिए समान बनाए। उन्होंने क्रिमिनल लॉ भी सबके लिए समान बनाए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से सिविल लॉ कैसा होना चाहिए, औरतों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उन्हें कैसे हक मिले, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा। मगर आज़ादी के बाद इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट के लिए तो लॉ आ गए, लेकिन उस वक्त की सरकार ने मुस्लिम, क्रिश्चियंस और पारसीस को शामिल नहीं किया और वो वर्ग शामिल होना भी नहीं चाहता। एक तरह से शादी, तलाक, उत्तराधिकारी के मामले उन्हें खुद उनके मजहब के हिसाब से तय करने का हक दे दिया गया। लेकिन उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता जेबी कृपलानी जी ने नेहरू जी से काफी नाराजगी जताई और उन्होंने इस फैसले को सांप्रदायिक तक कह दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहती है। उन्होंने उस वक्त कॉमन सिविल कोड लाने की मांग की जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था, मगर इन सब बातों का उस समय की सरकार पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर शाहबानो केस हुआ, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर एक फैसला लिया, मगर अगेन राजीव गांधी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। इस मामले पर राजनीति होती रही, लेकिन इस बीच अदालत भी लगातार सरकार को कह रही थी कि आप लोग कॉमन सिविल कोड लाओ। फिर धीरे धीरे देश की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ। बीजेपी ने कश्मीर से सेक्शन 370 हटाया, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के अलावा इस मुद्दे को भी अपना कोर मुद्दा बनाया और अब ऐसा लगता है कि सालों बाद यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही जाएगा। अब आते हैं उस बात कि यूसीसी आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या चीजें बदलेगी। दोस्तों जब भी कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात होती है तो बहुत सारे लोग ये हल्ला करते हैं कि जैसे ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई साजिश है, उनसे कोई उनकी पहचान छीनने का षड्यंत्र रच रहा है। जबकि हकीकत तो ये है कि अगर ये आएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को ही होगा। हिंदू महिलाओं को आज भी बहुत सारे हक मौजूदा कानून से मिले हुए हैं, मगर यूसीसी आएगा तो मुसलमान महिलाओं की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके पीछे ये सोच है कि लड़के के साथ साथ लड़कियां भी कम से कम ग्रेजुएशन कर ही ले। ट्रिपल तलाक भले ही खत्म कर दिया गया हो, लेकिन आज भी सच यही है कि अभी भी ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मगर यूसीसी आने के बाद तलाक लेने की प्रोसेस सबके लिए एक समान हो जाएगी और हर किसी को ये मानना ही पड़ेगा। यूसीसी लागू होने के बाद तलाक के बाद उन्हें उनके शौहर से गुजारा भी मिलेगा। नए कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का हक नहीं है। बाकियों की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि बेटे की तरह बेटियों को भी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिलने लग जाएगा। अब आप ही बताइए, किसी एक कानून से या यूसीसी से एक वर्ग की महिलाओं को उन्हें उनका हक मिले, उन्हें बराबर का दर्जा मिले, खुद पर हो रहे जुल्म से उन्हें मुक्ति मिले, तो इसे वेलकम करना चाहिए या इसे कौम के खिलाफ साजिश बताकर चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए। मगर जो भी लोग इसका विरोध करते हैं उनके पास विरोध करने की कोई जायज़ वजह नहीं है।
कोई सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है। उनका बस यही कहना है कि जो भी चीज़ शरीयत के हिसाब से है उनका बदलाव नहीं करना चाहिए। वो इस बात पर आर्ग्यू करने के लिए तैयार ही नहीं है कि क्या आधुनिक समाज में वक्त के साथ बदलाव होने चाहिए या नहीं। वो इस पर भी कुछ नहीं कहते जब इतने सारे मुस्लिम देश आधुनिक समाज के तौर तरीके पर कानून बना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। इन लोगों की बोलती तब बंद हो जाती है जब इनसे पूछा जाता है कि आपको कॉमन लॉ से इतनी ही तकलीफ है तो आप अपने लिए क्रिमिनल लॉ भी शरीयत के हिसाब से रखो, जहां चोरी के लिए हाथ काट दिए जाते हैं, शराब पीने पर कोड़े मारे जाते हैं, बाकी अपराधों पर पत्थर से भी मारा जाता है, तो आप ये भी अप्लाई कर लो। अगर सच में आपको अपने कानून की इतनी ही परवाह है तो लोगों के लिए ये कानून भी मांगो, मगर उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जहां औरतों की हक की बात आती है, उनकी बराबरी की बात आती है, तो किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ हो जाते हैं। इससे ऐसा ही लगता है कि आपको अपने लिए बराबरी चाहिए लेकिन महिलाओं के लिए नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा है। तकरीबन 1 दर्जन मौकों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग सरकारों से ये कह चुकी है कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू कीजिए। जबकि 2017 में सारा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जल्द से जल्द सामान्य आचार संहिता लागू की जाए। और इसी तरह 2021 में हिंदू कपल के तलाक पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड लाने की बात की थी। इसी मामले में मीना जाति का एक लड़का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी पत्नी से तलाक चाहता था, मगर उसकी पत्नी का कहना था कि मीना जाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, इसलिए वो तलाक नहीं देगी। इसी मामले में अदालत ने भी माना कि पति और पत्नी दोनों अपने अपने जगह सही है, मगर साथ में अदालत ने ये भी कहा कि आज के हिंदुस्तान धर्म और जाति के बंधनों से ऊपर उठ चुका है। आज के युवाओं को शादी और तलाक में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। मगर कुछ लोग अदालत की सीरियस टिप्पणियों को भी नहीं मानते। ना उनके लिए अदालत की ऐसी कोई बात मान्य लगती है, ना बच्चे और महिलाओं पे होने वाले अत्याचार उन्हें दिखाई देते हैं। वो सब ऐसे किसी भी कानून का यही कहकर विरोध करते हैं कि इसके पीछे बीजेपी का कोई सांप्रदायिक एजेंडा है। बताइए। हैरानी ये है कि जो लोग यूसीसी को सांप्रदायिक बताते हैं वो यही लोग हैं जो हर बात पर सरकार को संविधान का सम्मान करने की सीख देते हैं। और ये वही लोग हैं जो हर वक्त इस बात की दुहाई देते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है, यहाँ हर कोई बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मगर सरकार जब सच में यूसीसी के जरिए ऐसा कानून लगाने की कोशिश कर रही है तो यही लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। ये लोग चाहते क्या है? कुछ लोगों को खुश रखने के लिए देश आज भी 150 साल पुराने वक्त में जीता रहे। क्या आज की सरकार भी वैसा ही बर्ताव करेगी जैसा शाह बानो के केस में पुरानी सरकार ने किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर शाह बानो के पति को तलाक के बाद उसे गुजारा देने के लिए कहा गया था। मगर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उस टाइम की सरकार ने कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही बदल दिया और कहा कि कोई भी शख्स मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करता है तो उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी कि वो तलाक के बाद उसकी बीवी को गुजारा दे। राजीव सरकार के वो एक फैसले ने भारत की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब आप ही बताइए, क्या ये देश उसी तरह की राजनीति में घुसना चाहिए या फिर बदलाव के किनारे पे हम खड़े हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इतिहास से सबक लेके आगे बढ़ना चाहिए? बताइए। मैं पूछता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि देश यूँ तो हर मामले में मॉडर्न हो गया है, जैसे हम आज गर्मियों की वजह से एसी यूज़ करते हैं, कबूतर से चिट्ठी भिजवाने की जगह वीडियो कॉल कर लेते हैं, मगर मजहब पे बात आई तो मुझे तकलीफ हो गई। बताइए। देश में खाली गोवा अकेला राज्य ऐसा है जिसमें यूसीसी लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1967 से मशहूर है और जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद भी ये कोड वहाँ लागू रहा। दोस्तों, आखिर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी मॉडर्न समाज ऐसा नहीं चलता है। कोई भी सोसाइटी जहाँ अलग अलग फेथ और कल्चर के लोग रहते हैं, उन्हें इंसाफ और बराबरी के बेसिक बात आधुनिक समाज का फर्ज ही है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई भी जाति ना हो और सबके साथ बराबरी का सुलूक किया जाए। अगर हमें सच में मॉडर्न और बराबरी वाला समाज बनाना है तो हमें ज़रूरी बदलाव करने ही पड़ेंगे। अच्छा होगा कि ये बदलाव सबकी सहमति से हो, सबके डिस्कशन करने से हो, एक अच्छे माहौल में हो और ये समझते हुए हो कि इसके पीछे की कोई गलत साजिश नहीं है। अगर ये अप्रोच रखेंगे तो चीज़ें बदलने में दिक्कत नहीं होगी और देर भी नहीं लगेगी।
बाकी आपकी इस चीज़ पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर कमेंट कीजिए।